Hi guys, myself Komal. Welcome to my channel Literature Voices, and today we discuss what are the 5 books and what are the resources I use as an English literature student to qualify my UGC NET exam. So बहुत सारे बिगनर्स स्टूडेंट्स होंगे जिनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि क्या रिसोर्सेज हम यूज़ करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग बुक्स जो है वो आपको सजेस्ट करते हैं. सो एज अ बिगनर अगर आप यहाँ पे हैं मेरे चैनल पे, तो मैं आपको वही चीज़ें बताना चाहूँगी जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया और मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इंग्लिश लिटरेचर एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई कर लिया था. सो द फर्स्ट बुक, हम पहले बुक्स डिस्कस करेंगे. तो जो पहला बुक है, जो फर्स्ट बुक है, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय विलियम जे लॉन्ग. मैं विलियम जे लॉन्ग के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि अगर आप बिगनर हैं और आपको इंग्लिश लिटरेचर के बारे में इतना कुछ नहीं पता है, देन दिस बुक इज़ वेरी हेल्पफुल बिकॉज दैट इज़ अ वेरी सिंपल बुक और जिसमें सब कुछ आपको बताया गया है और बहुत ही सिंपली आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में एक नॉलेज हो जाएगा अगर आप न्यू हैं. तो पहली बुक जो मैंने फॉलो की थी दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय विलियम जे लॉन्ग. ओके, सो नाउ वी डिस्कस द सेकेंड बुक. आई नो सबको शायद पता भी हो ये बुक कौन सी है. दैट इज़ दिस बुक. This book is very useful book and this book I purchased when I am in my PG. So this book by M.H. Abraham, The Glossary of Literary Terms. Okay, so this book is like a guide for English literature students because this book helped me to understand the works, the literary terms and also the figure of speeches. Okay, so this book is very important. If you are preparing for UGC NET exam or not, please have this book with you because this book is very important. Okay, so this is the second book that I use. Okay, so the third unit that is literary theory है हमारा और उससे भी बहुत सारे मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. सो दैट इज़ द थर्ड यूनिट एंड उसके लिए मैंने पीटर बैरी की लिटरेरी थ्योरी की बुक यूज़ की थी. हालांकि ये बुक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगी थी मुझे इनिशियली. सो अगर आपको भी ऐसा लगे तो प्लीज़ पहले आप जो भी टर्म्स हैं ना, वो जो भी जैसे कि जितने भी 13 आपकी लिटरेरी थ्योरीज हैं, आप उनको पहले सिंपली यूट्यूब की वीडियोज़ से समझने की कोशिश करिए और उसके बाद आप इस बुक पे आइएगा, इस बुक पे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा. ओके, सो मैंने थर्ड यूनिट के लिए ये यूज़ किया था. नाउ हमारा फोर्थ यूनिट है दैट इज़ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. सो उसके लिए मैंने प्रमोद के नायर की बुक यूज़ की थी. आई डोंट हैव दैट बुक विथ मी बिकॉज दैट बुक आई यूज़ बाय द PDF. ओके, सो आप वो चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको PDF भी अवेलेबल हो जाएगा. हो सकता है आपको करंट एडिशन ना मिले पर आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो वो बुक मैंने यूज़ किया था प्रमोद के नायर की और वो बहुत ही यूज़फुल बुक है. मैंने उससे लिटरेरी क्रिटिसिज्म को समझा था एंड देन मैंने विकीपीडिया का हेल्प लिया था और यूट्यूब की वीडियोस से मैंने उसको पूरा प्रिपेयर किया था. तो दैट इज़ द फोर्थ बुक एंड मैंने कल्चरल स्टडीज़ के लिए ही आपका प्रमोद के नायर को ही यूज़ किया था. ओके, सो दैट इज़ द फिफ्थ बुक. प्रमोद के नायर के लिए, प्रमोद के नायर को मैंने यूज़ किया आपके कल्चरल स्टडीज़ के लिए. सो दीज आर द 5 बुक्स that I use to understand the English literature, to understand the literary theory, criticism and theory and criticism and everything. Okay, so ये हो गया. एंड अब मैं आपको कुछ चैनल्स बताना चाहूँगी. अगर आप बहुत ही लाइक इनिशियल लेवल पे हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बुक से भी नहीं समझ आ रहा है, सो आप क्या करें, पहले आप UGC नेट के जितने भी चैनल्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के, उनमें से मैंने जो चैनल्स को फॉलो किया था मैं उनका आपको रिव्यू देना चाहूँगी. वो बहुत यूज़फुल है. जिसमें से पहली है हमारी कल्याणी वल्लभ मैम. मैंने उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉलो किया है. मैं कहूँ मैंने बुक्स से पहले मैंने उनको फॉलो किया था बिकॉज उनकी एक उन्होंने PDF बनाया, लाइक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, सॉरी, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का. सो जिसमें उन्होंने सारे राइटर्स को कवर किया है. तो अगर आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा ना, प्लीज़ गो एंड वॉच ऑल द वीडियोज़ ऑफ दैट प्लेलिस्ट. सो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा राइटर्स के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में. सो कल्याणी वल्लभ मैम का चैनल आई वुड से लाइक द वेरी गुड चैनल दैट वी हैव एज इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट. ओके, नाउ द सेकेंड चैनल दैट रियली हेल्पफुल, बुक से अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो दैट इज़ सुनैना मैम का. जो सुनैना मैम का चैनल है, इंग्लिश लिटरेचर की हैं, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाती हैं. बट अगर आप उनके प्रीवियस वीडियोज़ को देखेंगे तो उन्होंने कल्चरल स्टडीज़ पे बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं. वो मेरे बहुत हेल्पफुल थी. मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था जब, तो मैंने उसे फॉलो किया था. एंड उन्होंने एजेस को भी लेके जो है वो बहुत सारे बनाए हुए हैं वीडियोस. सो यू कैन यूज़ दैट चैनल ऑल्सो. एंड लिटरेरी थ्योरी के लिए मुझे इनिशियली बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने लिटरेरी थ्योरी के लिए जो चैनल यूज़ किया था दैट इज़ ताना मल्टीटास्कर करके हैं सर. सो वो भी बहुत अच्छे हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से अपना पढ़ा रखा है सारे जो टर्म्स हैं उनको लिटरेरी थ्योरी में. सो आई कैन लाइक से कि आपको वो सारे चैनल्स जो है, ये 3 चैनल्स आपको मैं सजेस्ट करूँगी एज अ क्वालिफाइड इंग्लिश लिटरेचर UGC नेट स्टूडेंट, कि वो सारे चैनल्स बहुत हेल्पफुल हैं. रेदर देन आप इधर उधर बहुत सारी चीज़ों को सुने. अगर आप
सीरियस स्टूडेंट हैं, आप कुछ टाइम, अभी बहुत सारा टाइम है, 5 महीने का टाइम अभी है हमारे पास, अगर दिसंबर का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में ही, तो सो लाइक तो आपके पास काफ़ी सफिशिएंट टाइम है। आप चाहें तो इन सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने हिसाब से जो समझ आए उससे पढ़ सकते हैं। बट दीज आर द चैनल्स जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं, सीरियसली पढ़ा रहे हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि बहुत हेल्पफुल है। नाउ आई वुड से कि अगर आप इनिशियली प्रिपेयर कर रहे हैं राइटर्स को, तो अगर मैं बताऊं, आपको विकीपीडिया का भी यूज़ करना चाहिए, बिकॉज विकीपीडिया बहुत हेल्पफुल है राइटर्स को इनिशियली समझने के लिए। और जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है हमारे एग्ज़ाम का वो आप जो है वो विकीपीडिया से आपको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, क्योंकि विकीपीडिया पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमारे राइटर्स के वर्क्स को दिया गया है। सो दीज आर द रिसोर्सेज एंड बुक्स दैट आई यूज़ for my UGC NET preparation, and that helped me to qualify this exam 2 times. So I really hope that these are the things that really help you too. So that's it for this video. Thank you so much.